Warm good morning to all the students and parents. Let's start with our worksheet. आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 121। आज डेट है 1 दिसंबर और आज हमारी वर्कशीट आई है मैथ्स की। आज का हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो है मेजरिंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। मतलब कि प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को मेजर करना, मापना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वर्कशीट शुरू करने से पहले दो बातें। वर्कशीट में क्या कंटेंट दिया हुआ है उसकी पूरी नॉलेज के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। दूसरी चीज़, आप अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स या फिर प्रोटेक्टर लेके बैठें। चलिए शुरू करते हैं। कोण, डिग्री, घड़ी कैसे बनानी है ये देखते हैं। सबसे पहले ये चित्र देखिए, आपने सब ज़रूर अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ये देखा होगा। इसे कहते हैं प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। और इसमें जो एंगल बना हुआ है नीली रेखाओं से, ये है हमारा समकोण, जो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चलिए शुरू करते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि हम कोण को माप सकते हैं? जैसे कि हम किसी रेखा को फुट्टे से नापते हैं, कोण को मापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होता है। आपने इस शेप की एक चीज़ देखी होगी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, जिससे प्रोटेक्टर कहा जाता है। जिस तरीके से हम किसी लाइन की लंबाई को नापते हैं, उसी तरीके से कोण को नापने के लिए हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब कोण के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, चलिए वो जानते हैं। जैसे रेखा को हम सेंटीमीटर, मीटर की इकाई में नापते हैं, उसी तरह कोण को हम डिग्री की इकाई में नापते हैं। अच्छा बच्चों, कोई भी लाइन सेगमेंट या लाइन होती है, उसको हम कैसे नापते हैं? सेंटीमीटर या फिर मीटर्स में। इसी तरीके से जो कोण यानी कि जो एंगल होता है, उसको हम डिग्री की इकाई में नापते हैं। उसकी इकाई क्या होती है? डिग्री। जो इस तरीके से ऊपर साइन लगा होता है, जैसे ये है 90 डिग्री। और इसका चिन्ह क्या होता है? उसका चिन्ह ये होता है, देखिए। समकोण का माप 90 डिग्री होता है। जिसे हम राइट एंगल कहते हैं, वो उसका मेजरमेंट क्या होता है? 90 डिग्री। उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। ये देखिए जो बना हुआ है नीली लाइन से, ये समकोण ही है, जो हमारे इंग्लिश के एल लेटर जैसी शेप का होता है। चलिए आगे करते हैं। 0 से 90 तक के सभी कोण समकोण से कम यानी कि न्यून कोण होते हैं। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के सभी कोण क्या होते हैं? न्यून कोण, और वो समकोण से कम होते हैं। चलिए आगे। 90 डिग्री से बड़े सभी कोण, जैसे कि ये देखिए 100, 110, 120, कुछ भी ले सकते हैं हम। 0 जो 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में होंगे, वो होते हैं हमारे अधिक कोण। कौन से कोण होते हैं? अधिक कोण। बच्चों, न्यून कोण को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, समकोण को कहते हैं राइट एंगल, और अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, चलिए अब है हमारा कोण मापने के लिए। यदि आपके पास प्रोटेक्टर यानी कि ये नहीं है, तो आप खुद ही कोण डिग्री घड़ी बनाकर कोण माप सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम ये। एक कागज़ लीजिए और उसमें से एक गोला काट लीजिए। बिल्कुल हमारा क्या बनना चाहिए? गोला एकदम। कागज़ लें और उसको एक सर्कल की शेप में काट लें। अब उस सर्कल को बीच में से देखिए इस तरीके से मोड़ लें, फोल्ड कर लें। अब उसे एक बार और मोड़ लें, बिल्कुल उसके बीच में से। मतलब अब उस कागज़ के कितने हिस्से नज़र आएंगे हमें खोलने पर? 4 हिस्से। कितने हिस्से? 4 हिस्से। अब जो हमारी कुछ इस तरीके का जो हमारा कागज़ कुछ हो गया होगा, इसको एक बार और यहाँ से बीच में से मोड़ लें। अब कितने हिस्से नज़र आएंगे? 8 हिस्से। अगर हम कागज़ को खोलेंगे तो हमें अलग अलग 8 हिस्से नज़र आएंगे। ये देखिए पॉइंट नंबर 5। अब आप कागज़ को खोल लें, आपको उसमें ऐसी रेखाएं बनी दिखेंगी, क्योंकि हमने फोल्ड किया था कागज़ को, इसीलिए। अब सेंटर से, जो कागज़ का सेंटर पॉइंट है, वहाँ से
ऐसे एक तीर बना लें। यह आपकी कोण घड़ी का 0 डिग्री होगा और उसे अंकित कर दें। ये हमारी कोण घड़ी का क्या होगा, 0 डिग्री होगा और यहाँ पे लिख दें 0 डिग्री। ठीक है। अब कागज़ के नीचे कोई पुराना गत्ता चिपका दें ताकि उसके अंदर मजबूती आ जाए। एक मोटे गत्ते से लाल रंग का एक तीर अलग से बनाएं। अब लाल गहरे रंग के तीर को ड्राइंग पिन से सेंटर पर लगा दें और कुछ इस तरह तीर को, ताकि आपका जो तीर है कुछ इस तरह घूम सके। ये जो लाल तीर आप लगाएंगे ना, ये ऐसे आप थंब पिन से लगाएंगे कि ये हर जगह पे घूम सके। अब ये देखिए, ये जो हमारा सबसे पहला चिन्ह जो था, जब हम कागज़ को खोल रहे थे तो जो सबसे पहली जो रेखा दिख रही थी हमें 0 के पास, ये बनाती है 45 डिग्री का एंगल। इसके बाद जो एकदम सीधा बनेगा इसके एल शेप का, वो हमारा 90 डिग्री का। फिर जो 90 से ज़्यादा का बनेगा और हमें दिखेगा वो 135, इसके बाद 180। ठीक है बच्चों, आपकी कोण घड़ी तैयार है। अब आप अपनी कॉपी में कुछ कोण बनाइए और इस घड़ी से पता लगाइए कि आपका कोण किन कोणों के बीच में है। अब आपको अपनी कॉपी में खुद से कुछ भी कोण बनाने हैं, किसी भी डिग्री के कोण बनाने हैं और आपको पता करना है कि आपने जो एंगल बनाया है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है। 0 से 45, 45 से 90। अगर इस रेंज के बीच में होगा तो वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। अगर जो हमने कोण बनाए हैं वो 90 से 35 या 135 से 180 तक जा रहे हैं तो वो होंगे अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बच्चों, चलिए पेरेंट्स के लिए सुझाव है। अब घर के किसी भी खुले दरवाजे को बंद करने पर दरवाजे का कोण समकोण से छोटा होता चला जाता है। बच्चों को धीरे धीरे दरवाज़ा बंद करके यह अवलोकन करवाइए। आप दरवाज़ा खोलेंगे और फिर धीरे 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 दरवाजे को बंद करते चले जाइए, तो आपको समझ आएगा ये जो एंगल है, अब जो एंगल बन रहा है वो समकोण से कम 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 होता चला जा रहा है और वो 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। और जब दरवाज़ा पूरा लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आज कोविड-19 के विरुद्ध जो हमारी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करना है। जी बच्चों, आपको ऐसे ही अच्छे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।